इमेजिन करो जंगल में एक शेर किसी जानवर का शिकार करता है और उसे मारकर खा जाता है। अब ये मोरल है या इमोरल? शायद तुम कहो कि ये तो नेचुरल है, लेकिन सोचो, अगर एक इंसान किसी दूसरे इंसान को मार देता है तो हम इसे गलत कहते हैं, इसे क्राइम कहते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? क्यों इंसान सभी कामों को सही और गलत लेबल करता है, जबकि नेचर को इससे फर्क ही नहीं पड़ता? क्या मोरालिटी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है या फिर हम इंसानों ने इसे बनाया है? तो चलो इस फैसिनेटिंग क्वेश्चन को एक्सप्लोर करते हैं। मोरालिटी असलियत में एक सिस्टम है जो हमें ये बताता है कि क्या सही है और क्या गलत, क्या मोरल है और क्या इमोरल। ये हमें गाइड करता है और हमारे समाज को आकार देता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, मोरालिटी यूनिवर्सल नहीं है। ये कल्चर, समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलती है। एग्जाम्पल के लिए पुराने समय में स्लेवरी, पब्लिक एग्जीक्यूशन और सती प्रथा जैसी चीजें नॉर्मल थी और इन्हें मोरल माना जाता था। लेकिन आज हम इन्हें बुरा मानते हैं। क्या बदला? यूनिवर्स नहीं, हम बदले। हमारे बिलीव्स और हमारी वैल्यूज बदली। एक कल्चर से दूसरे कल्चर में मोरालिटी की डेफिनेशन अलग हो सकती है। जैसे कि बीफ यानी गाय का मांस खाना कई देशों में नॉर्मल है, तो भारत में गाय को एक पवित्र जानवर माना जाता है। ये वेरिएबिलिटी दिखाती है कि मोरालिटी ह्यूमन सोसाइटीज के थ्रू बनती है, ना कि रियलिटी के किसी यूनिवर्सल रूल से लिखी हुई है। मोरालिटी की शुरुआत समझने के लिए हमें टाइम में पीछे जाना होगा, ह्यूमैनिटी के ओरिजिन तक। साइंटिस्ट और एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट का मानना है कि मोरालिटी एक सर्वाइवल टूल की तरह इवॉल्व हुई है। अर्ली ह्यूमन ट्राइब्स के लिए कोऑपरेशन जरूरी था, रिसोर्सेज को शेयर करना, एक दूसरे की सुरक्षा करना और नियमों का पालन ना करने वाले को सजा देना सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट था। सोचो, अगर कोई खाना चुराता या ग्रुप को धोखा देता तो सर्वाइवल खतरे में पड़ता। इसलिए ह्यूमंस ने मोरल कोड्स डेवलप किए जिससे वो आगे भी अपने जीवन को जी पाए और सभी लोगों को समान रूप से जीने का मौका मिले। लेकिन ये कोड्स प्रैक्टिकल थे, यूनिवर्सल नहीं। ये ग्रुप की जरूरत के हिसाब से बनाए जाते थे और समय समय पर इनमें बदलाव भी होते थे। इसका मतलब मोरालिटी कोई देवताओं की देन या नेचुरल लॉ नहीं है। ये एक एडेप्टेशन है, एक टूल है जो ह्यूमंस ने साथ मिलकर जीने के लिए बनाया है। अब ह्यूमन सोसाइटी से एक कदम बाहर निकलकर नेचर को देखते हैं। क्या नेचर मोरालिटी की परवाह करती है? बिल्कुल भी नहीं। नेचर एक सिंपल रूल पर काम करती है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यानी कि जो भी प्रकृति के अनुकूल होगा, जो भी अपने आसपास की परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदल सकता है, वही सरवाइव करेगा और बाकी सब मारे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब एक नया मेल लायन शेरों के झुंड को टेक ओवर करता है तो वो पुराने मेल लायन के बच्चों को मार देता है, जिससे सिर्फ उसके जीन्स ही आगे बढ़ पाए। हमारे लिए ये क्रूएल लगता है, लेकिन शेर के लिए ये एक नेचुरल बिहेवियर है। ये ना ही इमोरल है और ना मोरल, ये सिर्फ बायोलॉजी है। और नेचुरल डिजास्टर्स का क्या? भूकंप, सुनामी, तूफान, ये अच्छा या बुरा नहीं देखते। नेचर सिर्फ फिजिक्स के लॉस को फॉलो करता है। नेचर को सही और गलत से फर्क ही नहीं पड़ता। तो अगर नेचर अमोरल है तो इंसान नैतिकता से इतना जुड़ा हुआ क्यों है? जवाब है हमारी सोचने, महसूस करने और कल्पना करने की क्षमता। नैतिकता अब केवल हमारे जीवित रहने का साधन नहीं है, यह हमारे अस्तित्व को अर्थ देती है। इंसानों ने धर्म, दर्शन और कानून बनाए
ताकि समाज को संगठित किया जा सके। इन प्रणालियों ने नैतिकता को एक ऊंचा उद्देश्य दिया, इसे न्याय, समानता और अधिकार जैसे विचारों से जोड़ा, लेकिन ये भी इंसानों की ही रचनाएं हैं। दार्शनिकों ने कहा है कि नैतिकता ब्रह्मांड पर हमारी मानवीय छाया है। ये हमारी सोचने की प्रक्रिया है, ना कि ब्रह्मांड की सच्चाई। सोचो, अगर कल ह्यूमंस गायब हो जाए, क्या मोरालिटी एग्जिस्ट करेगी? क्या नेचर को कोई फर्क पड़ेगा अगर सभी जानवर आपस में लड़ने लगें और पेड़ पौधे शहरों पर कब्जा कर ले या पृथ्वी ठंडी पड़ने लगे? क्या नेचर केयर करेगा? जवाब है नहीं। इंसानों के बिना मोरालिटी का कोई मतलब नहीं बनता। ये एक ह्यूमन कॉन्सेप्ट है जो हमारी जरूरत से पैदा हुई है, समझने, ऑर्गेनाइज करने और सभी लोगों को समान रूप से फलने फूलने का मौका मिले। इसलिए हमने नैतिक और अनैतिक जैसे विचारों को जन्म दिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मोरालिटी बेकार है सिर्फ इसलिए कि ये ह्यूमन मेड है। मोरालिटी ने हमें सिविलाइजेशन बनाने, प्रोग्रेस अचीव करने और एक बेहतर दुनिया की कल्पना करने में मदद की है। ये हमें इंसान बनाता है, हमें कनेक्ट करता है और एक ऐसी दुनिया का सपना दिखाता है जहां हम एक साथ रह सकें। ये एक टूल है और किसी भी टूल की तरह इसकी वैल्यू डिपेंड करती है इस बात पर कि हम इसका इस्तेमाल किस तरह करते हैं। तो क्या मोरालिटी एक ह्यूमन मेड कॉन्सेप्ट है? हाँ, लेकिन ये एक हमारी सबसे बड़ी क्रिएशन भी है। ये भले ही स्टार्स या नेचर के लॉस में ना लिखी हो, लेकिन ये हमारे अंदर लिखी है, हमारे चॉइसेस, हमारे बिलीव्स और एक बेहतर भविष्य के सपने में। अब तुम क्या सोचते हो? क्या मोरालिटी एक ह्यूमन मेड कॉन्सेप्ट है या फिर इसमें कुछ यूनिवर्सल भी है? अपने थॉट्स कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।